मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आए हैं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी 99% परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब तुम 1% पर आकर हार नहीं मान रहे हो। तुम मुझसे कहते हो न कि महादेव जी, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, मुझे कभी न्याय क्यों नहीं मिला? क्यों दुनिया के सारे दुख मेरी झोली में भर दिए अपने? मैंने तुम्हें अपनी संतान के रूप में चुना है। मेरे बच्चे, मेरी मर्जी के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकता। तो सोचो, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे हर जन्म में मैं तुम्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार करता हूँ। हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारा रक्षा करता हूँ। क्या तुम अपनी समस्याओं से मेरे प्रेम का नूर लगा रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जीवन की समस्या बढ़ती है और तुम्हारा महादेव का प्रेम छोटा है? मुझे पता है, तुम कभी नहीं चाहेंगे कि मैं तुमसे दूर जाऊं। उसी तरह मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए, कोई तुम्हें तकलीफ दे। जब कोई छोटा बच्चा छत पर खेलता है तो ठंड में भी उसकी माता उसे नहलाती है ताकि उसकी सुंदरता बरकरार रहे। हो सकता है उस ठंड से वो बच्चा बीमार हो जाए। वह बच्चा रोता है, अपनी माता से विनती करता है कि माता, बहुत ठंड है, पर उसकी माँ उसे डांटती है। कभी कभी तो उसे मार भी देती है, क्योंकि उसकी माँ जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। वो तो नादान है, बस जिद में रो रहा है, बचपन में रो रहा है। उसे अभी तो नहीं समझ है कि वो ये समझ सके कि वह गलत कर रहा है। वो जिसकी कीचड़ में खेल रहा है, वो उससे ज्यादा बीमार करेगा। उसी तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर लगी उस परत को हटा रहा था। वो लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को गंदा कर रहे थे, तुम्हारी आदत जो बार बार तो तुम्हें कहता था कि चर्चा में खेलना अच्छा है, क्योंकि बाकी सब तो वही खेल रहे हैं। बिना तुम्हें डांटे, तुम्हें रुलाने के अलावा तुम्हें समझाने का कोई और रास्ता था ही नहीं मेरे पास। मैं तो तुम्हें बस उस लायक बनाना चाहता था कि तुम अपने साथ साथ इस संसार का भी कल्याण कर सके। आज तुम्हें दुख मिला है, कल तुम दूसरों का दुख समझोगे। मेरे बच्चे, तुम साइटें दिल धक पर पतिदेव कोई पत्थर नहीं जो लोगों के पैरों के नीचे आकर कभी यहाँ और कभी वहाँ प्रतीत होता है। तुम कीमती हीरा हो जिसे पाने के लिए दुनिया स्टडीज में कि मेरे बच्चे, इस पर विश्वास तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी बच्चे, मैं तो बस तुम्हें निखार रहा था। तुम खुद को बीमार कर रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों का सोचते थे। वो भी ऐसे लोगों के लिए रोते थे जो तुम्हारे अपने भी नहीं थे। बहुत जरूरी था कि तुम उन लोगों का असली चेहरा देखो, और मैंने तुम्हारी बस उतनी ही परीक्षा ली है, उतनी ही चुनौतियां भी है। तुम्हें जितनी जरूरी थी तुम्हारी शक्तियों को बचाकर रखने के लिए, मैंने बस वही किया है जो जरूरी था। अपने बच्चे को इस संसार की गंदगी से बचाकर रखने के लिए। मुझे पता है कि तुम चाहे अधीर हो रहे हो, ये सोचकर कि तुम्हारे महादेव तुमसे प्रेम नहीं करते, पर तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे अलावा किसी और ने कभी तुम्हें घुसने नहीं दिया। तुम्हें अपनी असली शक्तियों का एहसास नहीं है मेरे बच्चे, पर मुझे पता है, मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि एक दिन तुम लाख गुना ज्यादा सहकर भी हार नहीं मानोगे। हारने वालों में से और भागने वालों में से नहीं हो। तो तभी तो मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है मेरी भक्ति करना। कोई आम इंसान मुझसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जो तुम करते हो।
और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे संकेत दूंगा जिनके माध्यम से मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारी परेशानियों का अंत बहुत निकट है। मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से बहुत कम, तुम्हें तो बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी। बस अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। वो खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आया, तुम्हारे करीबियों के जीवन में आए। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिलेंगे। मेरे बच्चे, अपनी महादेव के लिए 888 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दे। मेरे बच्चे, तुम्हारा नहीं से लगा होगा। चिड़ियों की चहचहाट, आहट सुनाई देगी तो तुम्हें जब भी तुम्हारा मन विचलित होगा, मंदिर की घंटियों की आवाज आएगी। ये सारे संकेत तुम्हारे मन में चल रहे थे, उलझाने का उत्तर भी देंगे तुम्हें, और तुम बहुत अच्छे लोगों से, बहुत अच्छी ऊर्जाओं से जोड़ने वाले हो, जो तुम्हारी सहायता भी करेंगे। अब तुम ऐसा करोगे कि महादेव, मुझे तो आज तक कोई अच्छा नहीं मिला, कोई तुम्हें सिखा रहा है। जरूरी नहीं है कि तुम मुझसे मिले ही हो मेरे बच्चे, वो किसी भी माध्यम से तुम्हें कुछ भी सिखा सकता है। तुम किसी की कोई किताब बेच रहे हो और तुम्हें उससे मोटिवेशन मिल रही है, उत्साह मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने वो किताब लिखी है वो भी तो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, उसने भी तो तुम्हारी मदद कर रहा है। अब तुम्हें अच्छाइयां दिखेंगी इस दुनिया में, संसार में। तुम खुद को ब्लास्ट फील करोगे कि नहीं, मुझे सच में अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। और अंत में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, पैसे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि महादेव, इतना पैसा मेरे पास कहां से आ रहा है। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो तो उसमें भी तुम्हें लोग मिलेंगे, तुम्हें नए नए विचार आएंगे, आइडिया आएंगे। तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें उसमें भी सफलता मिलेगी। तुम्हारी अब तक का अनुभव काम आने वाला है। तुम्हारे लिए तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम काम आने वाला है। तुम्हारे लिए मेरे बच्चे पर, अगर तुम मुझ पर अपना हक मानते हो, उसी हक से मुझसे प्रेम करते हैं, उसी हक से मुझ पर क्रोधित होते हो, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना सीखना होगा। और जब तुम्हें मुझ पर यकीन है तो यह बात हमेशा याद रखना कि जिसने मुझ पर अपना हक समझ लिया, मेरे लिए जो व्यक्ति मेरे लिए हंसना जान गया, उस व्यक्ति पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होता है। और जिस पर मैंने अपना हक मांग लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई भी मेरे बच्चे की आंखों में आंसू नहीं ला सकता, कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकता। बड़ा सा बड़ा तूफान आ जाए, वो व्यक्ति कभी हार नहीं मानेगा, वह हंसना नहीं छोड़ेगा, वो मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसे पता है कि उस तूफान में उसकी महादेव उसके साथ खड़ा है। और जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो अब बस 1% की परीक्षा के लिए तुम हार नहीं मान सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर अब और लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस संसार को गलत साबित करना होगा। अपने महादेव के लिए यह जंग पूरी लड़नी है कि मैंने किसी गलत व्यक्ति को अपनी संतान के रूप में नहीं चुना है। तो उठो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार को यह साबित करके दिखाओ कि तुम मेरे संतान हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत है। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारी हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने की तुम्हारे जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे
परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद से, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे परिवार ने हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, उस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि न चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसकी बात पर विश्वास करते हैं। लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण है तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे पक्ष, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात नहीं, तुम्हें कोई रुचि नहीं है, न उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हैं, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जा रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्पष्ट होने का आशीर्वाद। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां, फिर से मौत, घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कम थी, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं शिकायत किया। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चों, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलना, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम तुमने अपने हाथ में, सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हैं, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन दस्त कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वो भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरे कदमों में जब तुम, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने का ज्ञान, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खुद गया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रकृति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह दिखता ही नहीं, एक साथ हजार सपने देखते थे।
जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है, इसलिए सफलता भाव तुम्हारे हाथों से निकल जाता। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान, तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका, सराहना की तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हैं, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित हो तो है सफलता अवश्य ही। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगा। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ कि इस बार फिर से पुरानी गलतियों को मत, भाग्य तुम्हारे लिए खुशियों भरा तोहफा जा रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारी बाहर खड़े। मेरी बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो, उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में बांट रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रहा है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते, अपना का दुख, उनकी तुलना तुम सब देखा नहीं जाता। किंतु मेरे बच्चे, यह वो समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। में साथ तुम्हारे बहुत, जब सफलता के शिखर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बुरे दिन समाप्त हो रहे। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। महादेव जी कहते हैं, सोच आपकी शांति को खत्म कर सकता है। बस पूजा करें और मुझ पर इतना भरोसा करें कि इसे मेरे हाथों में छोड़ दें। मैं दुनिया का भार उठा सकता हूँ, इसलिए निश्चित रूप से आपको भी उठा सकता हूँ। भले ही आपकी कोई भी समस्या हो, कभी कभी आपको बस विश्वास की छलांग लगाने और विश्वास करने की आवश्यकता होती है। तब भी जब ऐसा लगे कि सारी बाधाएं आपके खिलाफ हैं, यही मैं आता हूँ। यदि काम करना कभी बंद नहीं करना है तो आपको पूजा करना भी बंद नहीं करना चाहिए कि मैं चमत्कार कर दूं। हर दिन का हर मिनट आप अपने जीवन की सबसे महान था मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। बस विश्वास करो और विश्वास रखो। यदि आपको महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें। सकारात्मक और रोमांचक समाचार आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ आपके लिए एक संकेत होगा कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद आप सही रास्ते पर हैं। चीजें आपके लिए तुरंत गठित होंगी। अचानक मिले आशीर्वाद की शक्ति की पुष्टि करें। इस क्षण से आगे बढ़ रहे हैं। चमत्कार आपके लिए वास्तविक और स्वाभाविक हैं। भाग्यशाली संख्या 555। यह मेरे लिए अमीर, खुश और सफल होने का समय है। पैसा मेरे पास मुक्त रूप से और अंतरिम रूप से प्रवाहित होता है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। कल सुबह आपको एक चमत्कार मिलेगा जो आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करेगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। आपका भगवान अभी आपके लिए रास्ता बना रहा है। महादेव जी कहते हैं, यह सप्ताह किसी अद्भुत से कम नहीं होगा। यह सप्ताह शुभ समाचार और नए अवसरों से भरा रहेगा। मैं इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया करने जा रहा हूँ।
विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। आपके और आपके परिवार के लिए उज्ज्वल आने वाले हैं। आपके व्यक्ति या भावनात्मक, शारीरिक और व्यावसायिक बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। यदि आपको विश्वास है तो यस टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं कुछ असामान्य, आपकी कल्पना से भी बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ। आप एक सफलता के बहुत करीब हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह के आशीर्वाद आपकी ओर आ रहे हैं। अपने वर्तमान वास्तविकता से परे देखें और उस विश्वास की शक्ति का प्रयोग करें। मुझ पर भरोसा करें। मैं आपके जीवन के हर तूफान में आपके साथ रहा हूँ। मैंने तुम्हें वहाँ सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने आपकी, आपके परिवार और प्रियजनों की हमेशा रक्षा की है और करूँगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। अभी आपके लिए चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम और आप मेरे पर भरोसा रखें। आपके परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मुझ पर विश्वास करें और इस नए दिन का आनंद लें। मेरी बात दोहराई, भगवान को यह मिल गया। यह मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। उसे मेरी चिंता है। मेरे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ा है। वह सही लोगों को लाइन में खड़ा कर रहा है। वह मेरे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। जब भगवान कहते हैं कि जो आपने खोया है उससे बेहतर वापस देंगे, तो उस पर विश्वास करें। वह दिन आ रहा है जब आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, यही वह आशीर्वाद है जिसके लिए मैंने पूजा की थी। महादेव जी कहते हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि आपको उस चीज पर अच्छी खबर मिलेगी जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में कार्य करेंगे। वहां आपके लिए नए दरवाजे खोलेंगे। आप धैर्यवान रहे हैं। आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है। आप रोज प्रयास करें। अब प्राप्त करना शुरू करने की आपकी बारी है। अचानक सफलता के लिए तैयार हो जाइए। इसे प्राप्त करने के लिए टाइप करें, भाग्यशाली संख्या 888। प्रचुरता, सफलता, प्रेम, बुद्धि और आनंदित समय आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। समृद्धि आपकी सामान्य स्थिति है और आप इसे अभी जी रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति दूसरे स्तर पर उन्नत होने वाली है। आपको ऐसी आर्थिक सफलता मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेंगी। यदि आप विश्वास करते हैं तो 888 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 1111। आप जिस किसी चीज से जूझ रहे थे उस पर विजय पाने वाले हैं। आपका दिल और दिमाग जल्द ही फिर से शांत हो जाएगा। आप अपने रास्ते में आने वाले हर आशीर्वाद के पात्र हैं। आपने अपने व्यक्तिगत विकास पर बहुत मेहनत की है और आपके सभी प्रयासों का भरपूर फल मिला है। पुष्टि करने के लिए 555 टाइप करें। मेरे बच्चे, जो भगवान से आ रहा है कि आप आज याद रखें, उस पर यकीन करो। वह आपको इस परेशानी से बाहर निकालेगा और जो टूट गया है उसे वह ठीक कर देंगे। भगवान पहले से ही काम कर रहे हैं। वह आपके जीवन की हर नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक में बदल देंगे। आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देंगे और हर उस जगह को ठीक कर देगा जो आपको चोट पहुंच रहा है। जब आप सोचेंगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो भगवान आपको शक्ति देंगे। जब आप हतोत्साहित महसूस करेंगे, तो वह आपको खुशी देंगे। और जब सब कुछ असंभव लगेगा, तब एक रास्ता बना देगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहा हूँ जो आपको रोक रहे हैं। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे उद्देश्य दिया, वित्तीय आशीर्वाद दिया और मेरे अस्तित्व के हर पहलू में मेरा उद्धार किया। निश्चिंत रहे, भगवान आपके लिए ऐसा ही और उससे भी अधिक करेंगे।
अटूट विश्वास के साथ होश में रहो, वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। एक हिंदू के रूप में आपके पास पवित्र आत्मा है जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। वहां आपकी चिंताओं, दल और भाई से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंधित आशीर्वाद का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य इसे परी जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं को भगवान को सौंप देते हैं, वह आपको अंदर से मजबूत बना देते हैं, आपका मार्गदर्शन कराते हैं और आपको भविष्य के लिए स्पष्टता और दृष्टि देते हैं। पूजा के माध्यम से आप सही के करीब आते हैं। सही लोगों से मिलें और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा की शक्ति को अपनाएं और जीत आपकी होगी। निराश मत हो मेरे बच्चे, भले ही तुम थक चुके हो, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुमको हारने नहीं दूंगा। आपकी सफलता निकलती है और यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जो आपके लिए है वह आपके लिए आ रहा है। अपने व्यक्तिगत समय रेखा को अपने दृष्टिकोण पर हावी ना होने दें और आपको ऐसा महसूस ना होने दे कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। ब्राह्मण लगातार आपको आशीर्वादों के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। जो आप मांग रहे हैं, यदि आपको वह सब कुछ प्राप्त होता है जो आप हर पल चाहते थे, तो यहाँ अभी भी आपकी आत्मा का हिस्सा होगा जो अधूरा रहेगा। आपकी अचानक सही व्यक्ति से मुलाकात होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते खेलेंगे और ऊंचे लक्ष्य हासिल होंगे। भगवान से आपने जितना मांगा है उससे अधिक देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष और रक्त के विरुद्ध नहीं है, बल्कि शासकों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के विरुद्ध और स्वर्गीय लोगों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध हैं। आपके परिवार में से कोई भी अब इस वीडियो को देख रहा है, अप्रत्याशित ध्यान आपके पास आएगा और आप 2024 में करोड़पति बन जाएंगे। बस आपको पूरी लगन के साथ काम करना है। मंजिल बहुत करीब है, आपकी किस्मत बदल जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। एक सैनिक आपको शांतिपूर्ण जीवन दे सकता है, एक वकील आपके जीवन की रक्षा कर सकता है, परंतु केवल भगवान ही आपको अनंत जीवन दे सकता है। भाग्यशाली समय 10:10 महादेव जी कह रहे हैं। आपका परिवार एक नई शुरुआत के कगार पर है। आपके परिवार की चिंताओं, निराशा, वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्दी इसकी जगह खुशी, समृद्धि और अप्रत्याशित चमत्कार आएंगे। अगर आपको इस बात पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, मजबूत बने रहो, मत डरो और अपने शत्रुओं से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा। जब धर्म की दुहाई देते हैं तब भगवान सुनता है। वहाँ उन्हें उनकी सभी परेशानियों से बचाता है। भूत वालों के निकट रहता है, उन लोगों को बचाता है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आप सुधर, प्रचुरता और बिना शर्त प्यार के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय में सब कुछ आपके पक्ष में होगा। भाग्यशाली संख्या 888। यदि आप यहाँ देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है। अपने सपनों का जीवन जीने का दूसरा मौका है। इस अवसर को मत छोड़ो है। इस पर दावा करने के लिए 888 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आई लव यू महादेव जी टाइप करें। मेरे बच्चे, महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस महीने प्रचुर आशीर्वाद की वर्षा के लिए तैयार हो जाइए, जो आपके दिनों को आनंद, स्वास्थ्य और समृद्धि से भर देगी। मेरे बच्चे, ये सप्ताह आपके लिए एक विशेष वादा लेकर आया है। अपने आप को जीत और आशीर्वाद की एक श्रृंखला के लिए तैयार करें, जो अद्भुत चमत्कारों की एक श्रृंखला की तरह सामने आएगी।
भाग्यशाली संख्या 1111 चमत्कार मेरी पहुंच के भीतर हैं। मेरे पास असंभव को वास्तविकता में बदलने की शक्ति है। मैं आपकी सभी कष्ट को सुधारूंगा, रिश्तों को सुधारूंगा और आप पर और आपके परिवार पर प्रचुरता बरसा आऊंगा। इसे विश्वास और कृतज्ञता के साथ प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। इसे प्राप्त करने के लिए 18 टाइप करें। प्रचुरता के देवता के रूप में मैं आपको आपके सपनों से परे आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हूँ। मेरा आशीर्वाद आप पर और आपके प्रियजनों पर बरसता रहेगा। मैं आपको असीम रूप से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जब तक आपका प्याला ना भर जाए तब तक आप पर आशीर्वाद बरसता रहेगा। लेकिन आशीर्वाद पाने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। जैसे ही आप आज रात आराम करेंगे, एक असाधारण चमत्कार जिसके लिए आपने पूजा की है वो आपके दरवाजे पर आ जाएगा। अगले 5 दिनों में आपका जीवन आश्चर्यजनक आशीर्वाद से भर जाएगा। खुले दरवाजों, अप्रत्याशित चमत्कारों और आशीर्वादों के लिए तैयार हो जाइए जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होता, ये कभी विफल नहीं होता, हार नहीं मानता, खत्म नहीं होता। मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम हो। तुम्हारी सभी कमजोरियों के साथ जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं ही आपको मजबूत बनाता हूँ। जब आप बीमार होते हैं तो मैं आपको ठीक करता हूँ और जब भी खो जाते हैं तो मैं शांति और प्यार वापस लाता हूँ। मैं अविश्वसनीय चमत्कार करता हूँ, ऐसे काम करता हूँ जो असंभव लगते हैं। मैं विशाल पर्वत हूँ, विशाल समुद्रों को हटा सकता हूँ और बीमारों को ठीक कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।